हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवांश है और आप देख रहे हैं ऑटो पार्ट्स इन्फो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं वार्निंग लाइट्स के बारे में। कार में कुछ वार्निंग लाइट्स होती हैं जो जलती हैं, जिनके कारण कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है गाड़ियों में। तो इसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या दिक्कतें हो सकती हैं। तो चालू करते हैं वीडियो। तो ये आप वीडियो में देख सकते हैं कि एक डैशबोर्ड है हमारा, इसमें स्पीडोमीटर है या फिर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बोल सकते हैं। ये स्विफ्ट का है। तो इसमें कुछ वार्निंग लाइट्स जल रही हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले वार्निंग लाइट आप इसमें देख सकते हैं, मैं इस साइड से चालू कर रहा हूँ। तो इस तरह की लाइट अगर आपको गाड़ी में, ये गाड़ी आपकी डीजल गाड़ी है, डीजल गाड़ी में ही होती है सिर्फ ये लाइट, और इसे बोलते हैं वाटर इंडिकेटर लाइट। तो आपके फ्यूल में अगर वाटर होगा, पानी होगा अगर, तो ये फ्यूल फिल्टर में अगर जैसे जाता है तो फ्यूल फिल्टर वहाँ पे एक सेंसर लगा होता है, वाटर इंडिकेटर सेंसर, तो वो डिटेक्ट कर लेता है और उसके बाद ये लाइट आपकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जल जाती है। तो सबसे पहली ज़रूरी बात ये जानने की है कि आपको कैसे पता चलेगा आपके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है कि जेन्युइनली ये जल रही है। तो जैसे आप गाड़ी अपनी स्टार्ट करते हैं, जब गाड़ी आपके स्टार्ट करते हैं तो इसमें जितनी भी ये लाइट्स आ रही हैं, इसमें से कोई भी लाइट अगर नहीं आनी चाहिए, अगर प्रॉपर आपका सिस्टम सारा एक्टिव है। जैसे आपने सीट बेल्ट लगाई है तो सीट बेल्ट की लाइट नहीं आएगी, दरवाज़ा आपका बंद है तो दरवाज़ा की लाइट, डोर की लाइट नहीं आएगी, हैंडबैग आपने हटाया है तो हैंडबैग की लाइट नहीं आएगी। तो इस तरह की लाइट होती हैं, ये लाइटें नहीं जलनी चाहिए कोई भी। और इससे आप पता कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी में जो भी सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो जैसा कि मैंने इस लाइट के बारे में बता दिया हूँ कि ये लाइट आपकी वाटर इंडिकेटर लाइट होती है, ये डीजल वाली गाड़ियों में होती है। उसके बाद ये लाइट है आपकी MIL लाइट बोलते हैं, मास फंक्शन इंडिकेटर लाइट। और ये लाइट आपकी तब जलती है जब इंजन के कोई भी पर्टिकुलर सेंसर वर्क नहीं कर रहा होगा, तो उस कंडीशन में भी लाइट जलती है। जैसे ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, इसमें लगा हुआ है, तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं कभी कभी, तो उसके कारण भी ये लाइट आपकी जलती है। ज़्यादातर केसों में क्या होता है, जब हमारा आपका इंजन के सेंसर्स होते हैं जो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे होंगे, या इंजन के कुछ मॉड्यूल हो गए, जैसे आपका हाई प्रेशर पंप हो गया, कॉमन रेल हो गए, इंजेक्टर्स हो गए, O2 सेंसर, इस तरह के अगर कोई भी किसी की भी वायरिंग अगर डिफेक्टिव होगी तो भी ये लाइट आपकी जल जाएगी। उसके बाद ये इसके जस्ट ऊपर देख सकते हैं रेड कलर की लाइट है, ऑयल प्रेशर लाइट होती है, ये इंजन ऑयल प्रेशर लाइट होती है। इसमें क्या होता है कि अगर आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल आपका लेवल कम होगा तो उस केस में ये लाइट जल जाएगी। या फिर इंजन ऑयल लेवल कम होने से क्या होगा कि आपका प्रेशर जनरेट नहीं कर पाएगा आपका ऑयल पंप अच्छे से, तो उस केस में ये आपकी लाइट जलेगी। और आपका स्विच, अगर स्विच में कुछ प्रॉब्लम होगी तो उस कंडीशन में भी लाइट जल जाती है। वायरिंग में कुछ प्रॉब्लम होगी तो उस केस में भी ये लाइट जल जाती है। उसके बाद यहाँ पे आप बैटरी की लाइट देख सकते हैं, ये बैटरी की लाइट है, ये इसको बोलते हैं हम चार्जिंग लाइट। अगर हमारा अल्टरनेटर जो होता है वो अगर प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, अगर चार्ज नहीं करेगा, तो उस केस में ये आपकी लाइट जल जाएगी। उसके बाद इसके जस्ट बगल में डोर की लाइट है। अगर डोर की लाइट उस केस में जलती है जब आपका डोर, अगर प्रॉपरली चारों डोर आपके बंद नहीं रहेंगे तो उस केस में लाइट जलेगी। या फिर डोर के स्विच में अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो भी ये लाइट आपकी जल जाएगी। या फिर आपके डोर में कुछ प्रॉब्लम होगी, डोर आपका प्रॉपर बंद नहीं होगा, तो उस केस में भी आपकी ये लाइट जल जाएगी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एयरबैग की लाइट है। एयरबैग की लाइट आपके उस केस में जलती है जिसमें अगर आपका एयरबैग सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स होगी, तो एयरबैग में जैसे आपका फ्रंट इम्पैक्ट सेंसर हो गया और एयरबैग हो गए, जैसे ड्राइवर साइड का एयरबैग हो गया, को ड्राइवर साइड का एयरबैग हो गया। सीट बेल्ट में भी अगर कुछ कभी कभी दिक्कत आती है तो कुछ केसों में तो भी ये लाइट जल जाती है। सीट बेल्ट की बता चुका हूँ, जैसे सीट बेल्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम होगी, सीट बेल्ट की वायरिंग में कुछ प्रॉब्लम होगी, तो उस केस में आपका ये सीट बेल्ट की लाइट जलेगी। अगर आपके बक्कल में भी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उस केस में भी आपकी ये लाइट जलती है। उसके बाद ये इमोबिलाइज़र की लाइट है। ये लाइट आपकी अगर ब्लिंक करती है तो ब्लिंक करने के केस में क्या होता है, आपकी गाड़ी के कोडिंग जो होती है कि रजिस्ट्रेशन वो मिसमैच हो जाता है, जिसके कारण ये लाइट ब्लिंक करने लगती है और गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी अगर ब्लिंक करेगी तो। और गाड़ी का
क्या बोलते हैं, मैं बोल सकता हूँ, इसमें 2 टाइप की लाइट बनती है। एक चाबी की तरह बन के आती है, एक गाड़ी की तरह भी बन के आती है। गाड़ी में ताला लगा होता है, उसे भी इमोबिलाइज़र लाइट बोलते हैं। तो इसमें आपके बस ये किस दिक्कत आ सकती है कि आपकी चाबी में कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसके कारण भी आ सकती है, लॉक सेट में कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसके कारण भी आ सकती है, ECM में भी दिक्कत होती है तो इसके कारण आ सकती है। तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके कारण ये लाइट ब्लिंक करती है। ये आपका सिस्टम ऑन है इसलिए ये ऑन लिख के आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये है लाइट, ये ट्रांसएक्सल लाइट है, ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गाड़ी है इसलिए ट्रांसएक्सल लाइट है ये है। और शिफ्ट में आपका आता है ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, AMT। तो ये लाइट आपकी उसी ये है। अगर उस सिस्टम में अगर कुछ प्रॉब्लम्स होगी तो उसके कारण ये लाइट आपकी जल जाएगी। और ABS की लाइट उस केस में जलती है जब ABS सेंसर में प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर ABS कंट्रोल मॉड्यूल में दिक्कत आती है। ज़्यादातर केसों में ABS की लाइट तब जलती है जब ABS के सेंसर में की वायरिंग को मेरे हिसाब से ज़्यादातर चूहे ही काटते हैं, जिसके कारण या फिर टूट जाती है, उसी के कारण ये लाइट मैक्सिमम केसों में मैंने देखा है जलते हुए। अदरवाइज़ कंट्रोल मॉड्यूल में जल्दी दिक्कतें नहीं आती हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ हैंड ब्रेक की लाइट है, इसमें हैंड ब्रेक की लाइट आपकी तब आएगी जब हैंड ब्रेक के वायरिंग में दिक्कत आएगी, हैंड ब्रेक का जो स्विच होता है, हैंड ब्रेक स्विच जो होती है वहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम होंगे तो उसके कारण आएगी। या फिर मेन आता है जब बहुत ही ज़्यादा, अगर इन सब जगह से दिक्कत नहीं आती है तो आपके BCM हो गया उसके कारण भी हो सकता है। वायरिंग तो है ही है, अगर उसमें भी प्रॉब्लम नहीं आई तो फिर ये आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में अगर प्रॉब्लम आती है तो भी ये सारी लाइटें कभी कभी जल जाती हैं अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिक्कत होगी। उसके बाद आप ये देख सकते हैं ये लाइट, ये है इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग की लाइट होती है। अगर इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग का अगर सेंसर अगर प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है तो उस केस में आपकी ये लाइट जल जाती है। तो आई थिंक आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ये स्विफ्ट का है तो इसमें नाम भी देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग हो गया, इंजन प्रेशर लाइट हो गया, ऑयल प्रेशर लाइट हो गया, चार्जिंग लाइट हो गया, हीट एंड वार्निंग लाइट हो गई। ये एक लाइट होती है, स्विफ्ट गाड़ियों में आती है, नई गाड़ियों में अब आने लगी इस तरह की लाइट। और कूलिंग का आपका जो सुई होती थी वो हट गया है, अब इस तरह की लाइट आने लगी है। ब्लू लाइट होती है और रेड लाइट होती है। ब्लू लाइट आपकी तब जलती है जब आपकी गाड़ी का इंजन ठंडा रहेगा, और रेड लाइट आपकी तब जलेगी जब इंजन का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा, 116 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है, तब ये लाइट कंटिन्यूस जलती है। अगर 111 के बाद ये लाइट ब्लिंक करने लगती है रेड में। उसके बाद अगर बात करूँ तो ये आपका है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इमोबिलाइज़र की लाइट है। ये इमोबिलाइज़र सिस्टम लाइट हो गई जो चाबी की तरह बन के आई थी। उसमें 2 टाइप की लाइट होती है मारुति में। उसके बाद फ्यूल वार्निंग लाइट है। इसमें होता है क्या है कि आपकी गाड़ी का अगर फ्यूल कम हो जाएगा तो उस केस में ये आपकी लाइट जल जाएगी। बाकी आप इंडिकेटर लाइट के बारे में तो जानते ही होंगे, इंडिकेटर लाइट हो गई। और ग्लो प्लग मॉड्यूल लाइट हो गई। ये ग्लो प्लग कंट्रोल मॉड्यूल लाइट तब जलती है जब ग्लो प्लग कंट्रोल मॉड्यूल में कुछ प्रॉब्लम्स होगी, वो कंटिन्यूस जलती रहेगी, अदरवाइज़ ये थोड़ी देर जल के बंद हो जाती है। ये हाई बीम लाइट हो गई। ये आपकी जो भी आप लाइट ऑन करते हैं तो हेडलाइट तो आगे और पीछे की लाइट जब चालू होती है तब ये लाइट आपकी जलती है, ग्रीन कलर की होती है लगभग हर गाड़ियों में। उसके बाद ये है कीलेस पुश स्टार्ट सिस्टम रिमोट कंट्रोल बैटरी की लाइट हो गई। अगर आपकी चाबी की बैटरी अगर डाउन हो जाती है पुश स्टार्ट सिस्टम वाली तो उसमें ये इस तरह की लाइट जल के आती है। और आप स्विफ्ट आपकी जो गाड़ियाँ आ रही हैं मारुति की, उसमें विदाउट क्लच प्रेस करे आप गाड़ी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो अगर स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो इस तरह की लाइट आपको कुछ जली हुई मिलेगी ग्रीन कलर की। तो इसका मतलब ये है कि आप क्लच पहले पुश करिए, उसके बाद ही आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑटो पार्ट्स इन्फो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।